नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी असरदार मौजूदगी दिखाई है। G7 के सम्मेलन में पीएम मोदी ने सुपर 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वार्ता की, मुलाकात की। भारत G7 का स्थायी सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत को विशेष न्योता रहता आया है और इस बार भी भारत मौजूद था। और इटली की पीएम मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मोदी की मुलाकात में वही पुरानी गर्मजोशी देखते ही बनती है। 5 तस्वीरें, बाइडेन से मुलाकात, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात और मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर भी काफी हिट हैं लगातार। ये देखिए जरा, फिर से सेल्फी, वही खिलखिलाते चेहरे। और आपको याद होगा जब पिछली बार मुलाकात हुई थी, और ये जो तस्वीर है वो स्वदेश जब लौट आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब की ये पहली तस्वीर है। अपनी सरजमी पर कदम रखते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर। और ये जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, और फोटो सेशन। और ये सारी तस्वीरें G7 की खास तस्वीर। और ये देखिए, पोप फ्रांसिस से मुलाकात। G7 में न्यू इंडिया की धमक देखते ही बनी। नमस्ते के साथ भी सबका अभिवादन प्रधानमंत्री ने किया। और उसके पहले जब पीएम मोदी पहुंचे थे इटली, उसके पहले भारत का नमस्कार वहां पहुंच चुका था, दुनिया भर में पहुंच चुका था। होस्ट जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने सबका अभिवादन नमस्ते के साथ किया कुछ खास। और ये देखिए, तो ये जो सारी तस्वीरें हैं बहुत असरदार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत का नेतृत्व करते हुए पहुंचे वहां पर, और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व करते हुए वो पहुंचे G7 में। और G7 में मोदी की जो बड़ी बातें हैं वो ये कि भारत में लोकतंत्र का नया इतिहास। तीसरी बार विजय का आशीर्वाद मिला है एनडीए की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये बड़ी बात है। चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी बेहद अहम, ये कहा गया है। और 21वीं सदी तकनीक की सदी है, तकनीक पर सर्वाधिकार होना चाहिए। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। G7 की अहम बैठक में जब विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे पीएम मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई, तो दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। मंच पर दोनों नेताओं ने काफी देर एक दूसरे से बात की और एक दूसरे का हालचाल जाना। दोनों नेताओं की इन तस्वीरों में भारत और इटली के बीच मजबूत होती आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की वो झलक भी दिखी जो पीएम मोदी की अगुवाई में लगातार बढ़ रही है। दिसंबर 2023 में COP28 समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दोनों नेताओं की सेल्फी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा देखी गई, जिस पर लोगों ने खूब कमेंट किए। इससे पहले भारत आई इटली के प्रधानमंत्री ने मोदी को सबसे लोकप्रिय बताकर प्रशंसा की थी। Not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader. ऐसे में G7 समिट से पहले दुनिया के 2 दिग्गज नेताओं की इन तस्वीरों के साथ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर हाल के कुछ साल में भारत और इटली एक दूसरे के करीब क्यों हुए। दोनों देशों के बीच जिस तरह दोस्ती मजबूत हुई है, उसका दुनिया के लिए क्या मायने हैं, और वैश्विक मंचों पर इटली भारत की भूमिका को इतना अहम क्यों मानता है। बात अगर भारत और इटली के व्यापारिक संबंधों की करें तो इटली में करीब 2 लाख भारतीय रहते हैं। भारत और इटली यूरोपीय यूनियन में व्यापारिक साझेदार हैं। भारत और इटली के बीच 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। मौजूदा समय में इटली की करीब 700 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं भारत की 140 से ज्यादा कंपनियां इटली में स्थापित हो चुकी हैं। इटली की मेजबानी में पीएम मोदी को चुनाव के समय ही न्योता दिया जाना मजबूत कूटनीतिक संबंधों की पहचान है, जिसका असर भारत और इटली के संबंधों पर भी दिखता है। वहीं इस बैठक से पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपीय यूनियन के चुनावों में बम्पर जीत मिली। चुनावों में जीत के बाद मेलोनी G7 के सबसे लोकप्रिय नेताओं के तौर पर उभरी।
वहीं G7 की बैठक के लिए भारत को खास न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है। अब तक हम क्या सोचते थे, हमारा नैरेटिव ये था हम इससे इतने दूर है, हम उससे इतने दूर है, यानी हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एक हमारा डिप्लोमेटिक भाषा में चलता था। मैंने कहा नथिंग टू डू, मेरी भाषा है कि हम कितने निकट है। तो दुनिया में कंपटीशन शुरू हुई कि भाई हम निकट कैसे जाएं इसके। पहले दूर रहने की कंपटीशन होती थी, बदल गया। तो सब लोग निकट आने की स्पर्धा चल रही थी। भारत के बढ़ते दमखम को दुनिया के शक्तिशाली देश भी मानते हैं। अब दुनिया भर के नेताओं के साथ भारत के रिश्ते इंडिया फर्स्ट की नीति पर बुने जा रहे हैं। इस बार की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहेगा। इस युद्ध ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी अच्छे हैं। लिहाजा पश्चिमी देशों और खासकर इटली के लिए भारत की भूमिका अहम है, ताकि G7 की इस बैठक में ऐसा कुछ समाधान निकले जो इस आयोजन को सफल बना सके। इटली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अपने सहयोगी, अपने संवाददाता गीता मोहन का हम रुख करते हैं। गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, भारतीय सरजमी पर वो कदम रख चुके हैं और आप अभी इटली में मौजूद हैं। बताइए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह से ये वैश्विक जो मंच था भारत की एक मजबूती प्रदान करती है? यहां से क्या संदेश दुनिया भर में ग्लोबल तौर पर निकल कर गया? देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आशुतोष यहाँ पर G7 के लिए आए तो थे ही। भारत का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इटली में हुआ ही, लेकिन उसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर कई सारे ऐसे देश हैं आशुतोष जिनके साथ जब भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे थे तो हमें नहीं पता कि अगले साल क्या यही लीडर्स रहेंगे या नहीं, क्योंकि उनके खुद के देश में उनके जो हालात हैं, उनकी जो स्थिति है और उनका जो पोजिशन है वो डगमगाता नजर आ रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री एक थर्ड टर्म के मैंडेट के साथ यहाँ पर आए हैं, तो सारे दुनिया में जितने भी देश थे, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें ये पता था ये एक मजबूत जो कड़ी है भारत और उनके बीच वो जारी रहेगा। जितने भी ट्रेड डील्स पे कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, क्योंकि भारत में सरकार नहीं बदली है। तो उस क्लैरिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली आए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हुए G7 में भी, चाहे वो युद्ध को लेकर हो, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर हो या फिर इजराइल हमास। आज से स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है जहां पर रूस नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शिरकत नहीं करने वाले, हालांकि वहां पर भी उनको न्योता मिला था, इसलिए वो यहाँ पर ज़ेलेंस्की से भी मिले। तो ज़ेलेंस्की से जब मिले, जिस तरीके का हग, जिस तरीके से गले मिले ज़ेलेंस्की, उससे पता चलता है कि यूक्रेन का रुख भी भारत की तरफ बदल रहा है। एक दौर था जब उन्होंने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे, आज एम्बेसडर्स भी वापस भारत आ गए हैं और गले भी मिला जा रहा है। तो भारत का जो इम्पोर्टेंस है कुछ युद्ध में भी वो भी देखने को मिला है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है, G7 को भी पता है, यूक्रेन को भी पता है कि भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं रूस के साथ, और शायद जो G7 नहीं कर पाया वो भारत थोड़ी मदद कर सकता है उस दिशा में ले जाने के लिए, निगोशिएशंस की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन आखिरकार सबसे इम्पोर्टेंट वो मेलोडी मोमेंट था, जो तस्वीर हमें कल पूरे दिन नहीं दिखा। आज बहुत ही सुबह वो तस्वीर रिलीज की गई जब मेलोनी ने फिर से एक सेल्फी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये जो माइक्रो मोमेंट्स है यहाँ पर, वो आपको बहुत देखने को मिला। बहुत सोशल मीडिया यूजर्स मिले इंतजार भी कर रहे थे मोदी इस तस्वीर की, सेल्फी की। गीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, दुनिया भर के देश इन दिनों कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गाजा और यूक्रेन युद्ध के चलते हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक तौर पर तीसरी बार जीते नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। हिंदुस्तान भले ही G7 का सदस्य देश ना हो, लेकिन पूरे एशिया में सिर्फ उसे ही बुलावा, यानी भारत को ही बुलावा भेजा गया है, जो अपने आप में काफी कुछ कहता है, भारत की शक्ति को बयां करता है।
इटली में G7 शिखर सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है। गाजा से लेकर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। युद्ध के चलते दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है। इस वक्त G7 देश के कुछ देशों के सामने घरेलू चुनौतियां हैं और इसी साल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव भी होना है। लिहाजा दुनिया की बड़ी शक्तियां भी वैश्विक तौर पर एक मजबूत साथी की ओर देख रही है। यही वजह है कि G7 जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी हुई है। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का G7 सम्मेलन में भाग लेना काफी अहमियत रखता है और ये वर्ल्ड लीडर से पीएम मोदी की मुलाकात में साफ झलकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पूरी गर्मजोशी से पीएम मोदी से गले मिलते हैं और फिर बातचीत के लिए कुर्सी पर बैठने से पहले हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन करते हैं। ऐसी ही गर्मजोशी यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात में भी नजर आती है। दोनों नेताओं के बीच युद्ध के मौजूदा हालात पर भी बात होती है। वैश्विक चुनौतियों के दौर में पीएम मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि पीएम मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुनिया के हर मंच से युद्ध की मुखालफत की। बिना किसी लाग लपेट के युद्ध के खिलाफ दुनिया की एकजुटता की वकालत की। G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत में एक अहम मुलाकात पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच रही। इस दौरान दोनों के बीच मेक इन इंडिया, डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, एजुकेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई मुद्दों पर बात हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया जाएगा क्योंकि स्थिर वैश्विक व्यवस्था के लिए ये बेहद जरूरी है। भारतीय प्रधानमंत्री को G7 का न्योता मिलना इस लिहाज से भी बेहद खास है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहीं G7 लोकतांत्रिक देशों का संगठन है जिनकी दुनिया के शक्ति संतुलन में अहम भूमिका है। दुनिया के जीडीपी में G7 देशों का हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं में G7 देशों का अहम प्रभाव है। आर्थिक नीतियों और सहायता कार्यक्रम में G7 देश बड़ी भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर के शक्तिशाली देश ये मानते हैं मौजूदा दौर में भारत को छोड़कर दुनिया के बड़े देशों के किसी मंच की कामयाबी संभव नहीं है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। इसके साथ ही IMF के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी। यही वजह है कि भले ही भारत G7 का सदस्य नहीं है, बावजूद इसके उसे बार बार इस समिट में शामिल होने का न्योता मिलता है। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि भारत हालिया सालों में G7 का स्थायी मेहमान देश बन गया है। दुनिया को भारत की ताकत का एहसास है। ऐसे में लोकतांत्रिक तौर पर तीसरी बार जीते नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। दुनिया भर के नेताओं से पीएम मोदी के मजबूत संबंध से भी भारत की साख लगातार बढ़ रही है। दुनिया के कुछ बड़े देशों में तनावपूर्ण संबंधों के चलते यूएनएससी का प्रभाव घटा है और G7 का प्रभाव बढ़ा है क्योंकि यूएनएससी में आमने सामने के टकराव की वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता। ऐसे वक्त में G7 की बैठक में भारत के दबदबे और दुनिया में बढ़ती ताकत की झलक फिर से दिखाई दे रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत को लेकर तमाम देशों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ी है। इटली से गीता मोहन के साथ आज तक। तो यह है भारत की शक्ति।